क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही अतीत की जंजीरों में कहीं जकड़ गए हैं? नापसंद किए जाने का साहस ठीक इसी सवाल को चैलेंज करता है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम एक युवा और एक दार्शनिक के बीच 5 रातों तक चली एक कमाल की बातचीत के सफर पर चलते हैं, जो हमें सच्ची आज़ादी और खुशी का एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। तो ये सफर 5 रातों में बटा हुआ है। हर एक रात हम आज़ादी और खुशी के एक नए पहलू को समझेंगे और इसकी शुरुआत होगी एक बिल्कुल नए नज़रिए से। देखिए, फ्रॉइड और जंग का नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर एक तीसरे मनोवैज्ञानिक भी थे, एल्फ्रेड एडलर। दार्शनिक हमें बताते हैं कि एडलर के विचार शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें काफी हद तक भुला दिया गया। तो आइए जानते हैं क्यों। एडलर एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता। असल में हम अपने अनुभवों को एक मतलब देते हैं और वही मतलब हमारे आज के एक्शन को दिशा देता है। इसका मतलब साफ है कि डोर हमारे ही हाथ में है। लेकिन पहली ही रात में वो युवा एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाता है। वो कहता है, ठीक है, लेकिन उन बचपन के जख्मों और पुरानी नाकामियों का क्या? उनसे बचना तो नामुमकिन सा लगता है। अब इस पर दार्शनिक का जवाब सच में हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि हमारा अकेलापन या हमारा गुस्सा ये हमारे अतीत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारा एक चुनाव है। और अगर हम अपने हर काम के पीछे का असली मकसद समझ लें, तो हम खुद को अतीत की उस कैद से आज़ाद कर सकते हैं। दूसरी रात की बातचीत एक और बड़े सच से पर्दा उठाती है। हमारी सारी की सारी परेशानियां, मतलब चाहे वो जलन हो, चिंता हो या गुस्सा, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आती हैं, हमारे रिश्तों से। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है सामुदायिक भावना को विकसित करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली खुशी दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं, बल्कि बराबरी और आपसी सम्मान वाले रिश्ते बनाने में है। होता क्या है कि पहचान पाने की जो इच्छा है, वही हमें दूसरों से तुलना करने और उनसे जलने पर मजबूर करती है। दार्शनिक का सुझाव है कि इस दौड़ को छोड़िए और योगदान पर ध्यान दीजिए। जिस पल हम दूसरों को अपना प्रतियोगी नहीं, बल्कि अपना साथी मानने लगते हैं, उसी पल हमारे मन का सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। अब आती है तीसरी रात। यहाँ हम एक बहुत ही जरूरी कला सीखते हैं, जिसे कहते हैं कार्यों का पृथक्करण। ये वो कला है जो हमें सिखाती है कि दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाने से कैसे बचा जाए। दार्शनिक कहते हैं कि हमारी ज्यादातर मुसीबतें शुरू ही तब होती है जब हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा दूसरों का। जब हम ये साफ साफ तय कर लेते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है और दूसरों के कंट्रोल में क्या, तो हम बेवजह की दखलंदाजी से बच जाते हैं। और वो युवा तुरंत इस सिद्धांत को अपने परिवार के एक झगड़े पर लागू करके देखता है। उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता का जो फैसला है वो उसका काम नहीं, बल्कि उनका है। और बस ये समझते ही उसकी सारी भावनात्मक उलझनें सुलझ जाती हैं। असल में यहीं से हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की शुरुआत होती है। चौथी रात को बातचीत और भी गहरी हो जाती है, जब युवा ये कबूल करता है कि उसके अंदर खास दिखने और सबकी तारीफ पाने की एक बहुत तेज इच्छा है। इस पर दार्शनिक बताते हैं कि खास बनने की ये चाहत असल में ठुकराए जाने के डर से पैदा होती है। असली आज़ादी तो साधारण होने के साहस में है, जब हम बड़े बड़े कारनामों के पीछे भागने के बजाय अपने छोटे छोटे योगदान में वैल्यू ढूंढने लगते हैं। हमारा समाज हमें हमेशा बेस्ट बनने के लिए धकेलता है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खास बनने की इस रेस से बाहर निकल जाते हैं। साधारण होने का ये साहस हमें विनम्र बनाता है, हमारे रिश्तों को गहरा करता है और हमें दूसरों से तुलना करने की उस कभी न खत्म होने वाली थकान से बचाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं 5वीं और अंतिम रात पर। यहाँ सारी सीख का जो सार है वो एक ही जगह आकर मिल जाता है, वर्तमान के क्षण में जीना। दार्शनिक समझाते हैं कि अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता ये हमारी आज की सारी एनर्जी को सोख लेते हैं। खुशी कहीं और नहीं, बल्कि यहीं इसी पल में है, जब हम पूरे ध्यान से जीते हैं और दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यही तो है यहाँ और अभी में सामुदायिक भावना को सच में महसूस करने का तरीका। तो इन 5 रातों के आखिर में हमें क्या मिलता है? हमें जिंदगी के लिए 5 बहुत ही पावरफुल सिद्धांत मिलते हैं। पहला, हम अपने अतीत को नया अर्थ दे सकते हैं।
दूसरा, हम बराबरी के रिश्ते बना सकते हैं। तीसरा, हम सही सीमाएं तय कर सकते हैं। चौथा, हम साधारण होने में आज़ादी पा सकते हैं। और पांचवा, हम पूरी तरह से आज में जी सकते हैं। अच्छा, अगर इन विचारों को जिंदगी में उतारना हो तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे रोज डायरी लिखकर अपने विचारों को समझें, किसी एक मुश्किल रिश्ते में कार्य पृथक्करण की प्रैक्टिस करें, समुदाय के लिए कुछ काम करें, गहरी समझ के लिए एडलर को पढ़ें और हाँ, ध्यान के जरिए यहाँ और अभी में जीने की आदत डालें। और अंत में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, अगर अतीत हमें परिभाषित नहीं करता और भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, तो इस वर्तमान क्षण में वो कौन सा एक चुनाव है जो सच में कोई मूल्य पैदा करेगा?